9 लाख रुपए का अगर आपका बजट है, एक सीएनजी गाड़ी आपको लेनी है और ये 3 ऑप्शन आपके सामने है, तो तीनों में से कौन सी लेनी चाहिए आज की इस वीडियो में आपके लिए एकदम क्लियर कर देंगे। हमारे पास है टाटा पंच सीएनजी। टाटा पंच में 9 वेरिएंट आते हैं सीएनजी में। 7,30,000 रुपए बेस वेरिएंट का प्राइस है। ऑन रोड 8,20,000 रुपए की पड़ेगी एंड टॉप एंड वेरिएंट चला जाएगा 11.5 लाख रुपए तक ऑन रोड। 9 वेरिएंट है, ध्यान रखना। इस तरफ है टाटा अल्ट्रोज 7,89,000 रुपए, अभी नई नवेली आई है। बेस वेरिएंट का प्राइस रखा गया है ऑन रोड 8,90,000 रुपए एंड ये टॉप एंड वेरिएंट का प्राइस चला जाएगा 12.5 लाख रुपए। इन तीनों में से अगर आपको चाहिए ना कि भाई मुझे चाहिए फीचर, तो फीचर मिलेंगे टाटा अल्ट्रोज में। और फिर है यहाँ पे मारुति की एसयूवी, मारुति सुजुकी फ्रोंक्स। 2 ही वेरिएंट आते हैं। मारुति को नहीं लेना देना कुछ भी, इनको लगता है कि भाई सीएनजी वालों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो सिग्मा एंड डेल्टा, सिग्मा जो है वो ऑन रोड आपको लगभग पड़ जाएगा 9.5 लाख रुपए का और डेल्टा उससे 1 लाख रुपए महंगा है। 10.5 लाख रुपए में आप डेल्टा ले सकते हो। तीनों का डिटेल्ड माइलेज टेस्ट आज हम करने वाले हैं। तीनों में से कौन सी ज़्यादा बढ़िया माइलेज देती है, कंप्लीट एक वीडियो में आपको इन तीनों का रिव्यू मिलने वाला है। आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा इन तीनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए अगर आपका बजट 10 लाख रुपए के आसपास है। ओके, सो सीएनजी पंप पे आ चुके हैं अपन और यहाँ पे तीनों गाड़ियाँ जो अपनी है ना, इनमें बिल्कुल भी सीएनजी नहीं है। पंच में भी, एक सेकेंड, यहाँ पे सीएनजी बिल्कुल ख़त्म है, एम्प्टी है। उसके बाद अल्ट्रोज में भी एम्प्टी है। अल्ट्रोज का भी चेक करवा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखो बिल्कुल एकदम एम्प्टी है सीएनजी गाड़ी, पेट्रोल पे अभी हमारी चल रही है। और फ्रोंक्स में दिखाऊँ मैं, देख लो बिल्कुल एकदम जीरो है। 3477 किलोमीटर, 3477 किलोमीटर चली है। अल्ट्रोज हमारे पास आई थी तब आई थिंक कि 1500 किलोमीटर के आसपास चली हुई थी। अभी हमने इसको 250 किलोमीटर के आसपास और चला दिया है। और जो अपनी ये है पंच, ये देखो ये है 8891 किलोमीटर चली हुई। बंद कर दो, कोई टपरा नहीं है। देख ओके, सो सीएनजी भरवाने के बाद अभी ट्रिप देख लो, रीसेट कर दिया हमने तीनों गाड़ियों की। और अल्ट्रोज में आता है सीएनजी का एक अलग से ट्रिप, ठीक है। तो ये 0 हो गया है। इसका ऑडो देख लो आप, 1759 है ऑडो। और पंच जो है वो अभी चलाएगा राहुल, फ्रोंक्स है उसको अभी चलाएगा। थोड़ी देर बाद हम ड्राइवर स्विच कर लेंगे। जो हमारा रूट रहेगा वो रहेगा सिटी एंड हाईवे मिक्स, ठीक है। अभी हम हैं NH48 पे, मानेसर से टोल टैक्स की तरफ जाएंगे, फिर खेड़कीटोला टोल टैक्स से फिर हम जाएंगे वापस अपने भिवाड़ी की तरफ। ट्रैफिक डिसेंट रहता है, स्पीड जो है वो लमसम ये मान के चलो आपके 50-60 के आसपास जो है वो स्पीड रहेगी। ओके, सो जो वेरिएंट हम चला रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि टॉप एंड वेरिएंट है, अकम्प्लिश्ड एस के नाम से आता है। सनरूफ वगैरह के सभी फीचर्स जो है वो इसमें दिए जाते हैं। देखो इन तीनों गाड़ियों में से अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो दिखने में प्रीमियम हो, अंदर से प्रीमियम फील करवाती हो, ज़्यादा फीचर्स हो, देन फिर अल्ट्रोज जो है आपके पास एक ऑप्शन बचता है। फ्रोंक्स प्रीमियम फील करवाती है, बट फ्रोंक्स का क्या है कि उसके अंदर टॉप एंड वेरिएंट्स में सीएनजी नहीं आती, डेल्टा वेरिएंट्स में सीएनजी आती है। एंड जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें फीचर उतने नहीं आते, तो वो एक थोड़ा सा डिमेरिट वहाँ पे हो जाता है। 1.2 लीटर का रेवर्ट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन आता है अल्ट्रोज में। पंच में भी सेम इंजन आता है। 73 bhp की समथिंग पावर है सीएनजी मोड में एंड 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो ये गाड़ी आपकी जनरेट करती है। देखो पावर वाइज ऑन पेपर देखे तो काफी इंप्रेसिव है पावर फिगर। हालांकि फ्रोंक्स जो है वो अपने सेगमेंट में, मतलब कि हम जो तीनों गाड़ियों का टेस्ट कर रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा पावर जनरेट करती है वो 78 bhp के समथिंग जो है वो पावर जनरेट करती है, तो थोड़ी फास्ट है। इंजन भी उसका 4 सिलेंडर है। फ्रोंक्स में जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी अल्ट्रोज चलाने में कैसी लग रही है, देखो सबसे पहली चीज़ है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी गाड़ी में काफ़ी बेहतरीन है। बड़े बड़े साइज़ के ORVMs है। अब की बार कुछ ज़्यादा ही बड़े जो है वो ORVM कर दिए हैं टाटा वालों ने। पहले क्या था कि सफारी के और हैरियर के ORVM ही जो है वो देते थे अपनी गाड़ियों में, बट अभी नई डिजाइनिंग जो है ORVM की है और काफ़ी अच्छे खासे बड़े ORVM दिख रहे हैं। आगे विंडशील्ड एरिया भी काफ़ी बड़ा है, अच्छी विजिबिलिटी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नज़र मारोगे इसके MID में, तो गियर इंडिकेटर आता है। अभी हम 4th गियर में हैं, तो ये बता रहा है कि
अंतिम में शिफ्ट करो और 67 किलोमीटर पर आवर की डिजिटल स्पीड वहाँ पे शो कर रहा है। नीचे CNG ट्रिप का जो है वो डिस्टेंस शो कर रहा है कि हम अभी तक 4 किलोमीटर चले हैं और टाइम कितना हुआ है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। कंप्लीट एक डिटेल वीडियो स्पेशल अल्ट्रोज के ऊपर जो है वो आपको मिलने वाली है। अभी इसमें तो तीनों गाड़ियों का माइलेज टेस्ट करें तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आपको एक वीडियो मिल जाएगा। अगर आप अल्ट्रोज खरीदने की सोच रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर से चेकआउट कर लो। चलो तो देखो पंच हमारे पीछे पीछे चल रही है, हम बिल्कुल साथ साथ चलेंगे। सो स्पीड जो है वो लगभग सबकी सिमिलर ही रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि 80 से ऊपर ना जाए, हम गाड़ी को ना लेके जाए 80 से ऊपर। सस्पेंशन गाड़ी के बढ़िया है, टाटा की सभी गाड़ियाँ जो है वो सस्पेंशन के मामले में काफ़ी बेटर होती है। हमने पंच को काफ़ी चला लिया है ऑलरेडी, पंच की वीडियो की थी तब भी बताया था कि सस्पेंशन वाइज तो अल्टीमेट है गाड़ी। थोड़ी सी अगर आपको MID नहीं दिख रही तो मैं स्टीयरिंग को एडजस्ट कर लेता हूँ, ये लो। ओके, अभी शायद आपको अच्छे से विजिबल होगी। चलाने में अल्ट्रोज जो है वो हैवी गाड़ी लगती है, ऐसा नहीं लगता कि आप कोई हल्की फुल्की गाड़ी चला रहे हो। स्विफ्ट के केस में अगर आप स्पेशली देखते हो या फिर बलेनो अगर आप चलाते हो तो आपको लगेगा कि एक हल्की गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, बट अल्ट्रोज के केस में ऐसा नहीं लगता। स्टीयरिंग काफ़ी हैवी है। स्पीड में जब आप होते हो ना 100 के आसपास, फिर तो काफ़ी ज़्यादा हैवी जो है वो हो जाता है स्टीयरिंग, थोड़ा सा ओवर हैवी मुझे लगने लगता है स्पीड में, बट ठीक है। हैवी वेट फील होने से एक फ़ायदा है कि जब आप हाई स्पीड्स में होते हो ना तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको गाड़ी की काफ़ी बढ़िया लगती है। फ्रोंक्स के केस में ऐसा नहीं है, फ्रोंक्स में जाएंगे तब फ्रोंक्स की बात करेंगे। आगे देखो क्या बढ़िया सुंदर लाइट है मर्सिडीज़ की, काफ़ी बढ़िया है। अभी हम 20 किलोमीटर जब चलेगी अपनी गाड़ी फिर हम ड्राइवर एक्सचेंज करेंगे। देखो मैंने पंच और फ्रोंक्स काफ़ी चलाई है तो उनका मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि कहाँ कैसी चलती है। ये थोड़ी कम चलाई है तो मैं इसको ही ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हालांकि पिछले 2 दिन में मैंने इसको चला लिया है 200 किलोमीटर के आसपास, तो इसका भी हो गया है डिसेंट एक्सपीरियंस कि कहाँ कैसी चलती है। गांव में रहते हैं हम तो गांव के रास्तों पे बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ है। फिर मैं एक छोटी सी ट्रिप करके आया था तो वहाँ पे भी जो है 101 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली थी, तो वो भी हाईवे का भी डिसेंट एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, अच्छी लगती है अल्ट्रोज, हैचबैक है। उस हिसाब से अगर सीटिंग भी देखें तो भी इसकी सीटिंग नीचे नहीं है, क्योंकि सीट हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं। पहले क्या था कि टाटा अपने 3rd और 4th वेरिएंट से ये देता था सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन, लेकिन अभी इन्होंने अपनी पंच में भी ये चीज़ सुधार ली है। जब अपडेट दिया तो 2nd बेस वेरिएंट से दे दिया है, एंड अल्ट्रोज में भी आपको 2nd बेस वेरिएंट से ही सीट हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। अच्छा, अल्ट्रोज में अगर आप एक सही वेरिएंट ढूंढ रहे हो ना तो फिर आप 2nd बेस वेरिएंट इसका ले सकते हो, जो कि प्योर CNG के नाम से आता है। प्योर एंड प्योरेस 2 वेरिएंट आते हैं। सनरूफ चाहिए तो प्योरेस ले लो, अदरवाइज तो प्योर CNG ले लो। उसका ऑन रोड प्राइस लगभग आपको 10 लाख रुपए के आसपास जो है वो मिल जाएगा, और वो वेरिएंट काफ़ी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए रहेगा। ये जो वेरिएंट है, ये टॉप एंड वेरिएंट अकम्प्लिश्ड S वेरिएंट, ये 12.5 लाख रुपए का पड़ता है। 12.5 लाख रुपए का ये है कि जब एक आदमी देता है तो थोड़ी बड़ी गाड़ी लेने की तरफ चला जाता है। सो ब्रेजा के वेरिएंट जो है वो कुछ आ जाते हैं CNG वाले, या फिर नेक्सॉन के वेरिएंट जो है वो आ जाते हैं, तो वो उन पे चला जाता है। बट अगर आप 10 लाख रुपए के आसपास देख रहे हो तो फिर प्योर वेरिएंट आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी जो है वो साबित होगा। अभी हम 15.7 किलोमीटर चल चुके हैं और हाईवे पे ही है, बट स्पीड जो है वो अभी तक 80 से ऊपर नहीं गई है, 60-70 के बैंड में है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता रहा था आपको कि जो ओडोमीटर है ना वो भी तीनों गाड़ियों का एग्जैक्ट सेम नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है कि पंच का और अल्ट्रोज का सेम हो, बट फ्रोंक्स में डिफरेंस मिलेगा। पिछली बार हमने जब किया था अपना नेक्सॉन और ब्रेजा का, तब भी ओडोमीटर एरर आ रहा था 3-4 किलोमीटर का, और अपने जो पंच का और बलेनो का किया था तब भी ओडोमीटर एरर था, और अब की बार भी जो है आपको वो ओडोमीटर एरर देखने को मिलेगा। अभी हम ड्राइवर स्विच कर रहे हैं। 20 किलोमीटर जो है वो अपनी अल्ट्रोज चल चुकी है और CNG अभी रिजर्व में नहीं आई है। अभी इसका मैं आपको ओडोमीटर चेक करवाऊं तो यहाँ पे गाड़ी चल गई है 21.1 किलोमीटर, जबकि अल्ट्रोज चली है 20.1 किलोमीटर। और चल के एक बार फ्रोंक्स और दिखा दूं, फ्रोंक्स चली है 20.4 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा पंच का ओडोमीटर शो कर रहा है। अगर इसके किलोमीटर के हिसाब से हम चलने लगे तो भाई ये सबसे ज़्यादा माइलेज देगी। हम जो है वो 2 बंदे थे, मैं और विकास थे अल्ट्रोज में। अभी मैं और विकास दोनों ही पंच में आ गए हैं, और थोड़ा बहुत 19-20 का तो भाई देखो फ़र्क पड़ेगा ही। अब हम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम माइलेज नहीं निकाल सकते किसी भी गाड़ी की, बट आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी ज़्यादा माइलेज दे रही है।
अल्ट्रोज ना देखने में तो यार अब बढ़िया लगने लग गई है। जो DRL स्पेशली डिज़ाइन की है ना, मेन जो सामने की हेडलाइट यूनिट का डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है। ओके, सो सबसे पहले पंच में आते के साथ जो चीज़ नोटिस हुई है वो है इंजन नॉइस। इंजन नॉइस पंच में अल्ट्रोज से काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ रही है। गाड़ी प्रीमियम कम लग रही है, एक मेन इशू है। और तीसरा मेन इशू जो मेरे साथ रहता है वो है कि घुटना यहाँ पे टच होता रहता है, जो कि अल्ट्रोज में नहीं होता। हालांकि सीटिंग इसकी काफ़ी बढ़िया है, पूरा का पूरा बोनट एरिया दिखता है और फील आती है हाँ कि एक ऊंची गाड़ी आप चला रहे हो, ये पॉजिटिव पॉइंट है। इंटीरियर अच्छा नहीं है, इंटीरियर एकदम बेसिक है। ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, बट अगर आप टॉप एंड वेरिएंट भी लेते हो तब भी इंटीरियर इसका प्यारा नहीं लगता, एकदम आउटडेटेड सा फील होगा, या फिर काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक जो यूज हुए हैं वो इसको प्रीमियम फील नहीं करवाते। एक वही काइंड ऑफ कि हाँ भाई गड्ढे वाले रास्तों के लिए बनी है, एक SUV टाइप की गाड़ी है, वो काइंड ऑफ फील जो है वो टाटा ने इसकी बरकरार रखी है। उसके अलावा स्टीयरिंग में अगर देखें तो स्टीयरिंग में अल्ट्रोज के और पंच के में आपको ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। लो स्पीड पे दोनों के ही स्टीयरिंग काफ़ी लाइट वेट है, अच्छे ईजिली जो है वो हैंडल होती है गाड़ियाँ, और हाई स्पीड में दोनों के स्टीयरिंग काफ़ी हैवी हो जाते हैं। अल्ट्रोज का थोड़ा ज़्यादा हैवी लगता है इसके कंपेरिजन में। ये फ़ायदा तो है पंच का, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो देखना नहीं पड़ता कि भाई कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं, सीधी जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से गाड़ी निकल जाती है। सस्पेंशन काफ़ी प्यारा है, तो कोई परेशानी नहीं होती। ये देख लो पुरानी वाली कैसी लगती थी और नई वाली कैसी लगती है। पुरानी वाली की एक चीज़ बढ़िया थी है ना, थोड़ी सी ऐसे वाइड लगती थी, और नई वाली आप देखोगे तो हल्की सी जो है वो छोटी लगती है, मतलब विड्थ वाइज थोड़ी छोटी लगती है। 30 किलोमीटर चल चुके हैं और CNG रिजर्व मोड में चल रही है पिछले 10 किलोमीटर से पंच की, बट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। नॉर्मल स्पीड में चलाने में कंफर्टेबल है, ऐसे आज आपको कोई ये नहीं लगेगा कि भाई इंजन लेजी है या फिर इंजन वाइब्रेट कर रहा है, ज़्यादा इंजन नॉइस है। नॉर्मल स्पीड में अगर आप 60 70 80 चलाना पसंद करते हो तो टाटा के इंजन भी, मतलब ये 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी बढ़िया है, कोई सच मेजर इशू आपको नहीं फील होगा। अगर आप हाँ थोड़े से उस टाइप के ड्राइवर हो कि झूंझा करके गाड़ी चलाते हो तो फिर आपको कमी महसूस हो सकती है हल्की फुल्की पावर की, वो रिफाइनमेंट की, बट बेसिक स्पीड्स में कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। सबसे पहले CNG तो आई थिंक अल्ट्रोज की ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे कम CNG आई है। बाकी देखते हैं। हालांकि अल्ट्रोज की जो क्लेम्ड माइलेज है वो अपनी टाटा पंच से ज़्यादा है, बट पंच में CNG थोड़ी ज़्यादा आ गई है। ओके, सो अभी स्टेटस है 35.3 किलोमीटर चल चुकी है अपनी ये टाटा पंच, और CNG अभी भी ब्लिंक कर रही है, हालांकि ख़त्म नहीं हुई है। एक बार फ्रोंक्स को देखते हैं, पहले अल्ट्रोज को देख लेते हैं, फिर अपना नंबर आएगा फ्रोंक्स पे। अल्ट्रोज कितनी चल गई? अल्ट्रोज अपनी चल चुकी है 33.9 किलोमीटर। फ्रोंक्स में अभी भी कोई बार ब्लिंक नहीं होने लगा है, इवन यहाँ पे तो अभी पूरे 2 बार है, और ये 34.2 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है। फ्रोंक्स में बैठते ही जो सबसे पहली चीज़ मुझे महसूस हुई वो ये है कि इसकी सीटिंग काफ़ी लो है यार। इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो आता नहीं है, सीटिंग काफ़ी लो है। पहले तो SUV वाला फील आ रहा था पंच में, बट अभी काफ़ी नीचे बैठ गए हैं। और एक फ़ायदा और है मारुति का कि बेस मॉडल लेके थोड़ा सा पैसा लगा के उसको टॉप मॉडल के जैसा जो है आप बना सकते हो। अभी सबसे लग्जरी इंटीरियर जो है वो आपको इसका लग रहा होगा, मतलब कि ऐसे बड़ा बड़ा। बेस वेरिएंट में हमने 9 इंच का स्टीरियो जो है वो इंस्टॉल करवा लिया था, और ये जेन्युइन मारुति ओरिजिनल स्टीरियो है। सो पार्ट जो है ना मारुति का अरेंज करना आसान काम है, आपको मिल जाएंगे ईजिली। सो स्टीयरिंग अपडेट करवा लिया, यहाँ ये अपडेट करवा लिया, ORVMs जो है वो भी अपने इलेक्ट्रिक फोल्ड वाले करवा लिए हैं, जबकि आते मैनुअल वाले हैं। चलो वो सब चीज़ें बात की है, इसकी वीडियो भी है अपने चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो मॉडिफिकेशन की। अच्छा, फ्रोंक्स में जो चीज़ महसूस हो रही है वो ये है कि रोड नॉइस ज़्यादा आती है इस गाड़ी में, टायर की आवाज़ें ज़्यादा आ रही है। इंजन की आवाज़ तो भाई आती नहीं है मारुति में, कोई मतलब ही नहीं है कि इंजन की आवाज़ आ जाए। गेयर इंडिकेटर यहाँ पे भी शो करता है, हालांकि ये बेस वेरिएंट है लेकिन फिर भी गेयर इंडिकेटर दिया जाता है। और स्पीड डिजिटल नहीं आती इसमें, मैनुअल स्पीड आती है, जो कि वहाँ पे आपको दिखेगी। 70 की स्पीड पे अभी हम क्रूज़ कर रहे हैं, और
आरपीएम देखोगे आप तो 1800 आरपीएम के आसपास जो है ये गाड़ी ले रही है। ये 80 के आसपास जो है वो लगभग 2000 आरपीएम के आसपास लेती है, जिस वजह से माइलेज काफ़ी अच्छी निकाल के देता है। यहाँ पे 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, जो कि सीएनजी मोड में 78 bhp जनरेट करके देता है एंड आपको 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगा। पावर फिगर्स जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, गाड़ी चलाने में पावर वाइज जो है वो काफ़ी इम्प्रेसिव आपको फील करवाएगी। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो इसका है फ्रोंक्स का। अगर आपको चाहिए कि हाँ आप पंजा दबाओ और गाड़ी भागे, तो फिर फ्रोंक्स आपके लिए उन दोनों से ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। कैसा लग रहा है गोलू पंच में बैठ के? भाई पंच में बैठ के बता रहा मैं, ब्रेजा जैसा लग रहा है कि जैसे ब्रेजा में बैठा हूँ। पहले ब्रेजा चलाई है ना, सीटिंग पोस्चर मतलब काफी हाई है ना, मतलब पूरा पूरा सब दिखे रोड पे, बिल्कुल विजिबिलिटी पूरी प्रॉपर। फ्रंट कार पंच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 mm का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी पंच की जो सिटिंग पोजीशन है ना वो भाई काफी हाई है, तो उससे मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। तो सिटिंग पोस्चर तो इसमें तो लो मिलनी है। बाकी फ्रंट्स में कैसी लग रही भाई? फ्रोंक्स फ्रोंक्स की सीटिंग तो लो है ही, बोनेट एरिया दिखे ना, और इसमें हाइट एडजस्टमेंट है ना, तो एकदम ते बैठे तब ऐसा लगा जैसे गड्ढा में बैठ को। बिल्कुल मेरे को मैंने भी ऐसा लगा जैसे बलिंदम बैठ को, बिल्कुल सेम है पोजीशन, बिल्कुल एकदम। तो ग्राउंड क्लियरेंस है उसकी, तो इस वजह से वो थोड़ी मतलब आपको जहाँ भी छोटे मोटे गड्ढे हैं तो वहाँ को आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी सिटिंग पोस्चर मतलब लो है दोनों गाड़ियों का। अच्छा बताओ, रोड नॉइस सब ज्यादा कौन सी मार रही है? मैं लगी उसमें रोड नॉइस आ रही है ज्यादा। किसमें? और इंजन नॉइस पंच में बहुत ज्यादा है, और अल्ट्रोज में मैंने इंजन नॉइस कम लग रही है, तो मतलब उसके बजाय पंच के बजाय। अल्ट्रोज में कम है, पंच में ज्यादा इंजन नॉइस, और रोड नॉइस सब ज्यादा फ्रोंक्स में आ रही है। फ्रोंक्स में रोड नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है, इंजन बहुत साइलेंट है उसका, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा आ रही है। और अल्ट्रोज में दोनों मतलब काफी बैलेंस कर रखा है। हो सके तो प्रीमियम हैचबैक है, इस वजह से मतलब इसको इंसुलेशन वगैरह ज्यादा अच्छा बेटर यूज करा गया है। एक बार किलोमीटर बताना, अल्ट्रोज कितने किलोमीटर चल गई? अल्ट्रोज हो गए भाई 40.8 मतलब 40.9 हो गए। 40.9। हाँ। और पंच कितनी चल गई गोलू? पंच चल गई 42.6। 42.6 और ये फ्रोंक्स चली है 41.2। ओके, सो फ्रोंक्स की सीएनजी जो है वो आ गई है अपनी रिजर्व मोड में। अब ये देख रहे हो यहाँ पे सीएनजी की आ गई है लाइट, और जो बार है वो भी एक ही बचा है। 1.840 kg सीएनजी में 45 किलोमीटर जो है वो गाड़ी अपनी चल चुकी है ऑलरेडी। एक चीज़ बढ़िया है भाई फ्रोंक्स में ना, ये स्मूथ चलती है एकदम, ऐसे लगता है जैसे रोड पे फिसल रही हो, ये बढ़िया चीज़ है। स्टीयरिंग भी जो है वो काफ़ी अच्छा वेट देता है इसका भी, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइट वेट है या फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, ये परफेक्ट वेट देता है। स्टीयरिंग की जो ओवरऑल मोटाई है ना वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है अपने हाथ के हिसाब से। छोटे छोटे हाथ है तो हाथ में बढ़िया से फिट बैठता है एकदम। रेनो के केस में भी हमने बताया था आपको कि जब आप गाड़ी को भगाते हो ना तो फिर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देती है मारुति की गाड़ियाँ। बस थोड़ी सी ये है कि हल्की लगती है, स्पेशली फ्रोंक्स की अगर बात करें ना, मैं आपको बता रहा था कि हल्की लगती है। तो इसको अगर आप हाईवे पे 120 क्रूज़ करोगे और अगर आप ओवरटेक करने की कोशिश करते हो तो ऐसे लगता है जैसे गाड़ी पीछे से ना उठ गई हो, मतलब कि पीछे से अपने आप ही जैसे हिल रही हो। वो एक कहीं ना कहीं डीमेरिट जो है वो फील होता है, गाड़ी हल्की फील होती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप ब्रेजा देखते हो तो ब्रेजा काफ़ी सॉलिड फील होती है, हाईवे पे अच्छा कॉन्फिडेंस देती है, बट ये हाई स्पीड में हल्की फील होती है, ये एक डीमेरिट है। 50 किलोमीटर हो चुके हैं अपनी फ्रोंक्स को, देख लो अभी भी चल रही है। सीएनजी आई थी फ्रोंक्स में 1.84 kg और 50 किलोमीटर चल चुकी है। सो आराम से ये मान लो कि 25 के प्लस की माइलेज तो गाड़ी दे रही है अभी तक। देखते हैं कितनी और देती है। आई थिंक कि 27-28 के आसपास की माइलेज जो है वो फ्रोंक्स को निकालनी चाहिए, बाकी तो देखते हैं कितनी निकालती है। चल चुकी है 61.8 किलोमीटर और सीएनजी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बट अल्ट्रोज की सीएनजी जो है वो अपनी ख़त्म हो गई है। अल्ट्रोज की सीएनजी ख़त्म हो गई है। गोलू सीएनजी ख़त्म हुई पंच की? कितनी बच रही है? अब वो तो टैंक में थोड़ी पता है कितनी बच रही है। सो अल्ट्रोज की सीएनजी ख़त्म हो गई है। एक सेकंड, ये रहा ओडो।
और 61.1 किलोमीटर पे जो है वो खत्म हो गई थी। इसमें सीएनजी आई थी 1.940 kg, 1 किलो 940 ग्राम सीएनजी आई थी। ऑडो रीडिंग आप देख सकते हो 1821 की ऑडो रीडिंग जो है वो अभी दिखा रही है। कितनी माइलेज दी वो एक बार लास्ट में देखेंगे। ओके, सो फ्रोंक्स की सीएनजी भी खत्म हो चुकी है। फ्रोंक्स चली है 65 किलोमीटर। अभी देखो पेट्रोल मोड में आ गई, जस्ट अभी खत्म हुई है और एग्जैक्ट 65 किलोमीटर चली है। अब बची है सिर्फ टाटा पंच। टाटा पंच जो है वो बचनी थी क्योंकि उसमें भाई सीएनजी भी ज़्यादा आई थी, 2.22 kg सीएनजी समथिंग जो है वो आई थी। तो उसमें इनसे लगभग 300 ग्राम के आसपास जो है वो ज़्यादा सीएनजी आई थी। इससे तो 400 ग्राम सीएनजी ज़्यादा आई थी। चलो देखते हैं पंच कब तक चलती है। ओके, सो पंच में आ गए। पंच में आते ही सबसे पहली चीज़ नोटिस हुई भाई, एसी बहुत बढ़िया चल रहा है इसका। फ्रोंक्स से तो बढ़िया चल रहा है, जबकि फ्रोंक्स का हमने लो पे कर रखा था, पर ये एकदम चिल्ड है। देखो ओडोमीटर एरर देखो, सबसे पहले तो 68.1 किलोमीटर दिखा रहा है इसका मीटर, जबकि अपनी फ्रोंक्स का 65.5 दिखा रहा था। ठीक है, तो मोटा मोटा यहीं पे ये एरर हो गया काफ़ी तो। और अभी ये चलेगी भी ज़्यादा, दिखाती भी ज़्यादा है। लोग सोचते होंगे ज़्यादा ही माइलेज देती है, ये तो नहीं देती तो है भाई। देखो अभी तो ओडोमीटर एरर तो चलो डिफरेंट चीज़ है, बट अभी तक इसकी सीएनजी ख़त्म नहीं हुई है। बट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जिसकी पहले ख़त्म हुई थी वहाँ पे कितने किलोमीटर जो है वो सबसे कम चली हुई गाड़ी कौन सी थी, तो उससे ही थोड़ा सा जो है वो एग्जैक्ट आएगा फिगर। ओके, तो सीएनजी खत्म हो गई है। देखो 69.5 किलोमीटर जो है वो टोटल चली है टाटा पंच। ओके जी, सो कंक्लूजन क्या है माइलेज टेस्ट का वो बताते हैं आपको। सबसे कम माइलेज दी है हमारी टाटा पंच ने। देखो सबसे लास्ट तक चली है लेकिन फिर भी सबसे कम माइलेज दी क्योंकि सीएनजी ज़्यादा आई थी। 69.5 किलोमीटर इसके ओडोमीटर में दिखा रहा था, लेकिन ओडोमीटर एरर था इसमें लगभग 2.5 किलोमीटर का। सो 2.5 किलोमीटर हमने माइनस कर दिया। इसमें सीएनजी आई थी 2.22 kg और इसने माइलेज दी हमें 30.18 किलोमीटर पर kg की माइलेज। पिछली बार भी जब हमने पंच को टेस्ट किया था तो इसने 31 के आसपास की माइलेज दी थी और अब की बार भी इस गाड़ी ने हमें 30 के आसपास की माइलेज दी है। दूसरे नंबर पे आई है हमारी टाटा अल्ट्रोज। टाटा अल्ट्रोज हमारी चली है 61.1 किलोमीटर और इसमें सीएनजी आई थी 1.94 kg और इस गाड़ी ने हमें माइलेज दी है 31.49 किलोमीटर पर kg की। इंजन सेम था लेकिन कहीं ना कहीं इसको इसके एरोडायनेमिक्स का फायदा जो है वो मिला है, तो इस वजह से लगभग 1.5 किलोमीटर ज्यादा चली है। और अब आती है स्पेस की विनर। मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं कि फ्रोंक्स जो है इनमें सबसे ज़्यादा चलेगी क्योंकि मारुति के इंजन हमेशा से ही ज़्यादा माइलेज के लिए जाने जाते हैं। और फ्रोंक्स अपनी चली है 65 किलोमीटर। सीएनजी आई थी सबसे कम 1.84 kg और गाड़ी ने माइलेज दी है लगभग 35.30 किलोमीटर पर kg की, यानी कि टाटा पंच के कंपैरिजन में लगभग 5 पॉइंट का डिफरेंस जो है वो आपको पर किलोमीटर मिलने वाला है। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आपको माइलेज चाहिए सबसे ज़्यादा तो फिर फ्रोंक्स जो है आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। फ्रोंक्स में अभी 6 एयरबैग जो है उसकी अपडेट भी आ गई है और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्राइस बताए थे वो 6 एयरबैग वाले वेरिएंट के ही प्राइस जो है वो बताए थे। ओके, बाकी हम टेस्ट करेंगे इनका 0 to 100 टेस्ट करेंगे, 100 to 0 ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे, स्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे, ओवरऑल कंफर्ट भी टेस्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप वो चीजें देख सकते हो। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आने वाले वीडियोज के लिए, एंड मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियोज में।